मैंने पिछले एक महीने में ह्यूमन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की 5 सबसे खतरनाक किताबें पढ़ी और मुझे एक ऐसा सच पता चला है जो मैं शायद कभी नहीं जानना चाहता था। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और आपको बात बात पर गुस्सा आता है, बाल झड़ रहे हैं, पेट पर फैट जमा हो रहा है और काम पर फोकस नहीं होता, तो रुक जाओ और ये सुनो। एक 28 साल के लड़के का स्पर्म टेस्ट हुआ। ना वो लड़का अल्कोहल पीता था, न सिगरेट पीता था। कोई नशा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। एक जाने माने फर्टिलिटी एक्सपर्ट ने उस 28 साल के लड़के का टेस्ट किया। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी सुनने रह गया। 80 से 85% स्पर्म, जी हां, कुछ केसेस में 90 तक भी पूरी तरह से डेड हो गए, मरे हुए थे। कारण पता है क्या था? स्ट्रेस। सुनने में कितना मामूली शब्द लगता है ना? अरे यार, मुझे बहुत स्ट्रेस है, हम इसे रोज बोलते हैं, लेकिन आप अंदर से कांप जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आज आपकी लाइफ में किन किन छोटी छोटी चीजों से स्ट्रेस पैदा हो रहा है और वो आपके शरीर को अंदर से कैसे खा रहा है। आपको लगता है आप थके हुए हो क्योंकि आपने काम किया है? नहीं, आप थके हुए हो क्योंकि आपका शरीर लगातार एक जंग लड़ रहा है जो असल में है ही नहीं। इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो। आपके मोबाइल की जो रिंगटोन होती है या सिर्फ एक मैसेज की टोन बजती है, आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक आवाज है? जब आप किसी शेर को अपने सामने खड़ा देखते हो तो आपके शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन्स तेजी से रिलीज होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना उस शेर को देखने से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लगभग उतने ही हार्मोन्स आपके मोबाइल की सिर्फ एक मैसेज रिंगटोन बजने से आपकी बॉडी में भर जाते हैं। शेर और रिंगटोन दोनों सेम नहीं है, ये बात सच है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका दिमाग और आपका शरीर इन दोनों में फर्क समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि खतरा सामने है। आप न्यूज़ देखते हो, दुनिया भर की नेगेटिव बातें सुनते हो। अभी ईरान में वॉर चल रहा है, यूएस और इजराइल की खबरें आ रही हैं। आप पास्ट की टेंशन लेते हो, फ्यूचर का डर दिमाग में रखते हो। सोच कर देखो आपकी लाइफ का क्या हो रहा है। आपका शरीर हर सेकंड उसी खतरे वाले मोड में जी रहा है। मैंने इस वीडियो के लिए रॉबर्ट सपोल्स्की की किताब वाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर्स को गहराई से पढ़ा और इस किताब ने मेरी आंखें खोल दी। इस किताब में एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, ज़ीब्रा कॉन्सेप्ट। एक ज़ेब्रा जंगल में घास खा रहा है। अचानक एक शेर उस पर हमला करता है। ज़ेब्रा पूरी ताकत से भागता है। उसके शरीर में खतरनाक लेवल का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो भागता है, अपनी जान बचाता है और कुछ ही देर में जब वो सुरक्षित हो जाता है तो वापस जाकर शांति से घास खाने लगता है। उसका स्ट्रेस लेवल सीधा 0 पर आ जाता है। हम इंसान क्या करते हैं? एक मैसेज आता है, किसी ने बुरा कमेंट कर दिया या ऑफिस की एक डेडलाइन आ गई, हम उसे देखकर घबरा जाते हैं। हमारा शरीर शेर को देखने जैसा ही कोर्टिसोल रिलीज करता है, लेकिन जेब्रा की तरह हमारा वो स्ट्रेस कभी 0 नहीं होता। हम उस मैसेज को लेकर 3 घंटे तक सोचते रहते हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर उसी बात को दिमाग में घुमाते हैं। हम एक ऐसे शेर से भाग रहे हैं जो असल में है ही नहीं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में एक ऐसा सच बताते हैं जो मेडिकल साइंस को भी हिला देता है। वो कहते हैं कि आपके जीन्स आपकी किस्मत नहीं है। जब आप लगातार स्ट्रेस में होते हैं तो आपके शरीर का ब्लड फ्लो आपकी आंतों और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कटकर सीधा आपके हाथ पैरों में चला जाता है ताकि आप लड़ सकें या भाग सकें। आपकी बॉडी कहती है, जब जान ही खतरे में है तो बच्चा पैदा करने या खाना पचाने का क्या काम। और यही वजह है कि आज 20-25 साल के लड़कों का टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस स्ट्रेस का कभी खत्म ना होना। जब आप उस स्ट्रेस साइकिल को पूरा नहीं करते तो आपका शरीर खुद को ही अंदर से डैमेज करने लगता है। आपका कोर्टिसोल हमेशा हाई रहता है और जब कोर्टिसोल हाई रहता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, दिमाग में धुंध छा जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आप सोच रहे हो कि आप ग्रो कर रहे हो? नहीं, आपकी बॉडी सिर्फ सर्वाइवल मोड में है, वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। जोहन हारी की एक बहुत ही पावरफुल किताब है स्टोलन फोकस। इस किताब में वो स्मार्टफोन को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं कहते, वो इसे एंजाइटी डिलीवरी मशीन कहते हैं। रिसर्च के आंकड़े सुनिए। एक आम इंसान दिन भर में अपने फोन को 1 से 2,000 बार टच करता है। आपका हर एक टच, हर एक नोटिफिकेशन की आवाज, हर एक वाइब्रेशन आपके दिमाग को पैनिक का एक छोटा सा डोज देती है। आज लोगों को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम हो गया है। मतलब फोन दूसरे कमरे में पड़ा है, फिर भी इंसान को लगता है कि उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। आपका नर्वस सिस्टम परमानेंट हाइपर अलर्ट मोड में फंस चुका है। आप 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं हैं और इसका सबसे खौफनाक असर रात में होता है।
डॉक्टर मैथ्यू वॉकर अपनी मास्टरपीस किताब वाई वी स्लीप में बताते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग ग्लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए दिन भर के जहरीले टॉक्सिन्स को धोकर बाहर निकालता है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में सोते हैं तो हाई कॉर्टिसोल आपके दिमाग को डीप स्लीप में जाने ही नहीं देता। नतीजा, आप सुबह उठते हैं और आपका दिमाग उन टॉक्सिन्स के कचरे से भरा होता है। यही वजह है कि 8 घंटे सोने के बाद भी आपको ब्रेन फॉग रहता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता। मतलब हम ना तो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, ना ही पूरी तरह से आराम कर रहे हैं। हम खाना खाते हुए न्यूज देख रहे हैं, हम मूवी देखते हुए शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारा दिमाग लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्टिंग आपके दिमाग की बहुत ज्यादा एनर्जी जलाती है। बिना एक भी ईंट उठाए आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तो अब हमें करना क्या है? मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि दिन में 5 बार गहरी सांस लो। थके हुए इंसान को सांस लेने के लिए कहना भी उसे एक बोझ लगता है। हमें कोई मेडिटेशन क्लास नहीं चलानी है, हमें तुरंत एक्शन लेना है। ये 5 तरीके आपके लिए एक टैक्टिकल हथियार की तरह काम करेंगे जो आपके स्ट्रेस को तुरंत काट देंगे। स्टेप 1, द मॉर्निंग शील्ड। सुबह उठते ही शरीर में कोर्टिसोल नेचुरली सबसे ज्यादा होता है ताकि आप नींद से जाग सकें। लेकिन अगर आप उठने के पहले 30 मिनट के अंदर अपना फोन देखकर मैसेज पढ़ते हैं तो आप उस नॉर्मल कोर्टिसोल को एक जहरीली एंजाइटी में बदल देते हैं। नियम बहुत सीधा है। जब तक आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते और आप एक गिलास पानी नहीं पी लेते, कोई स्क्रीन नहीं छुएगा। स्टेप 2, द किल स्विच। इसे कोई आध्यात्मिक चीज मत समझना, यह सीधा सीधा आपकी बॉडी को हैक करने का तरीका है। आपकी बॉडी पैनिक या डर के मोड में रह ही नहीं सकती अगर आपकी सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से ज्यादा हो। यह फिजिकली नामुमकिन है। आपको 478 मेथड का इस्तेमाल करना है। 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचें, 7 सेकंड तक उसे रोक कर रखें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसमें सिर्फ 19 सेकंड लगते हैं। जब भी हार्ट रेट तेज हो इसे करें। यह तुरंत आपका स्ट्रेस हार्मोन ड्रॉप कर देगा। आपको क्या करना है? अगली बार जब भी आपको लगे कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं तो रुकिए और इस 19 सेकंड के रूल को फॉलो करिए। स्टेप 3, नोटिफिकेशन ब्लैकआउट। अपने फोन की हर एक पुश नोटिफिकेशन को अभी तुरंत बंद कर दो, सिर्फ फोन कॉल्स को छोड़कर। अगर सच में कोई इमरजेंसी होगी तो लोग आपको कॉल करेंगे। बाकी सब कुछ, चाहे वो मैसेज हो, इंस्टाग्राम हो या न्यूज, वो सब सिर्फ आपकी शांति चुरा रहे हैं और आपका हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं। जोहान हारी ने बहुत गहरी बात कही है। हम आत्मा की बीमारी से पीड़ित हैं और इसकी दवा सिर्फ हमारा ध्यान है। स्टेप 4, द कॉर्टिसोल फ्लश। जेब्रा शेर से बचने के बाद क्या करता है? वो सिर्फ सोचता नहीं है, वो अपने शरीर को हिलाता है, कांपता है और स्ट्रेस को फिजिकली बाहर निकाल देता है। साइंस इसे कंप्लीटिंग द स्ट्रेस साइकिल कहती है। एमिली नगोस्की अपनी किताब बर्नआउट में बहुत साफ शब्दों में कहती हैं कि आप सिर्फ सोचकर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकते। आपको अपने शरीर को यह महसूस कराना होगा कि आप सुरक्षित हैं। जब आप सारा दिन कुर्सी पर बैठकर स्ट्रेस लेते हैं तो वो कोर्टिसोल आपके खून में जहर की तरह घूमता रहता है। इसका सिर्फ एक इलाज है, पसीना। दिन में सिर्फ 20 मिनट के लिए अपने हार्ट रेट को इतना बढ़ाएं कि आपको पसीना आ जाए। चाहे वो तेज दौड़ना हो, जंपिंग जैक हो या कोई भी हैवी वर्कआउट। यह कोई फिटनेस एडवाइस नहीं है, यह आपके खून से उस स्ट्रेस वाले जहर को फ्लश आउट करने का इकलौता साइंटिफिक तरीका है। स्टेप 5, द डोपामिन डिटॉक्स विंडो। आप दिन भर ओवर स्टिम्युलेटेड रहते हैं। आपके दिमाग को 1 सेकंड की भी शांति बर्दाश्त नहीं होती। आपको बोरियत से डर लगता है। डॉक्टर एना लेम्के की बुक डोपामाइन नेशन के आधार पर आपको अपनी लाइफ में डोपामाइन डिटॉक्स विंडो बनानी होगी। दिन का कोई भी 1 घंटा ऐसा तय करें जहां आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो आपको सस्ता मजा यानी चीप डोपामीन देती हो। ना म्यूजिक, ना पॉडकास्ट, ना स्क्रीन, ना जंक फूड, सिर्फ आप और आपके विचार। शुरुआत में ये आपको अंदर से पागल कर देगा। आपका दिमाग चीखेगा कि मुझे मेरा फोन दो। लेकिन अगर आपने इस 1 घंटे की बोरियत को सहना सीख लिया तो आपके दिमाग का बेसलाइन स्ट्रेस लेवल हमेशा के लिए गिर जाएगा। और अंत में तुम्हारा वो अदृश्य शेर क्या है? ऑफिस का बॉस, EMI, करियर का डर या पास्ट की कोई ओवरथिंकिंग? अभी वीडियो रोको और कमेंट में अपने उस सबसे बड़े स्ट्रेस का नाम लिखो। आज उसे नाम देकर उसकी ताकत वहीं खत्म करो। जब तक दुश्मन सामने नहीं होगा तुम लड़ोगे किससे? जब आपके ऊपर अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो आप अचानक से बहुत होशियार या समझदार नहीं बन जाते, बल्कि जैसा आपने रोज खुद को ट्रेन किया होता है आप उसी लेवल पर गिर जाते हैं। अगर आपने आज इस स्ट्रेस को इग्नोर किया तो कल आपका शरीर इसे ब्याज के साथ आपसे वसूल करेगा। आपकी फर्टिलिटी, आपकी उम्र, आपकी सोचने की ताकत
सब खत्म हो जाएगी। आप तब तक ताकतवर नहीं कहला सकते जब तक आप अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। और अगर आप अपनी बॉडी को यह सिग्नल नहीं दे पा रहे कि सब कुछ सेफ है, तो आप ग्रो नहीं कर रहे, आप सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हो। अब फैसला आपको लेना है कि आपको उस जेब्रा की तरह स्ट्रेस को जीरो करना सीखना है या उम्र भर एक अनजाने शेर से भागते रहना है। दोस्तों, अगर यह एपिसोड पसंद आया तो अगला वीडियो जरूर देखिए डेविड गॉगिन्स के ब्रूटल रूल्स के ऊपर। जानिए कैसे थोड़ा सा कंट्रोल डिस्कंफर्ट आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है और आपको मेंटली अनब्रेकेबल बना सकती है। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।